Okay. Okay, welcome to the economic MCQ discussion powered by VANIKIAS. So here in the lecture we will discuss the important MCQs, which of course is important for your exam point of view, especially focused on OPSC exam, Odisha Public Service Exam, OPS exam specially. Okay, so we will discuss economy MCQs, particularly which has already asked by UPSC or OPSC, and we will focus for the next upcoming exam, which is likely to be held in October. Your OPSC prelim exam, October in any day, maybe tentative day. Maybe I don't know the day, but they will inform you by their website when the exam will be conducted or when the exam will not be conducted. Anyways, what the keep update the website that. But now we will start the economy MCQ discussion, specially focused for the आम कही परिबा कि OPSC ପାଇଁ. तो anyways मु चाहेबी कि एठी समस्ते आंसर दियो, live comment. I will check your live comment and I will check your answers. Then after that I will tell you the correct answer and again some explanations I will give you. तो first try करो कि आंसर दियो, then मु तुमको कहिबी कि हां एटा एमती कोन है पारजी कोन है पारुटी. तो first question, the correct statement about National Food Security Act 2013 is. So we have to find out the correct statement regarding the NFSA, National Food Security Act 2013. So first of all, National Food Security Act means आम देश में जहाँ फूड सिक्योरिटी रोची, फूड सिक्योरिटी को एनश्योर करने पाई टोटल देश में गोटे होलिस्टिक अप्रोच निया जायछि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो NFSA, तो से एक्ट रिलेटेड किछटा हमर प्रोविजंस रोची, से प्रोविजंस रिलेटेड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट्स. Okay, first statement, it covers 70% of rural and 40% of the urban population. Is it correct as per the National Food Security Act provisions? We have to find it, and I will tell you that समस्ते आंसर करो ये लाइव सेशन रे, and मु आंसर गुड़ा रिव्यू करी, देन आमे प्रोसीड करबा कि आगु जिबा. तो बेटर से विदाउट आंसर किसी लाभ ना ये जिनस गुड़ा. तो फर्स्ट ट्राई करो, से भूल हो नो प्रॉब्लम, प्रथम दिन किए ठीक भी कर देवनी तो नो प्रॉब्लम, से भूल हो. आम एटा देखिए बर्तमान सेकंड स्टेटमेंट, व्हीट राइस एंड कोर्स ग्रेन आर सोल्ड फॉर ₹3, 2 and 1. राइस को आम 2 टंका रे और व्हीट को आम 3 टंका रे और कोर्स ग्रेन को आम 1 टंका रे. कौन एक्ट प्रोविजन रे आम दौचे कि एटा होचे क्वेश्चन रेस्पेक्टिव टू एलिजिबल फेज. माने एटा टिके डिटेल रे पचार जे आज डेट रे हम ओपीएससी रो जे नेचर देखिया, they are going to ask such type of details and such type of data, so be careful. Next, third statement, under the Antyodaya Anna Yojana, the poorest of the poor households will be receiving 35 kg of food grains per household per month. Means Antyodaya Anna Yojana, Antyodaya is a special category, and this is a poor category, poor families. These are the poor families in BPL category. आपको हमें कही परिवार कि poorest among the poor. पोर मान भीतर पोरेस्ट माने कहया गेले कि एटा गरीब मान भीतर गरीब जदि हम कहया ताले अंत्योदय अन्न योजना. तो ये अंत्योदय अन्न योजना हो बीपीएल हो ए जो ए सब जिंस हमर स्टेट गवर्नमेंट फाइंड आउट करती ता अंडर रे हमें कोन करे जे नेशनल फूड सिक्योरिटी अंडर रे जहां भी रहिछि 2 टका रे 3 टका रे 4 टका रे जहां भी रहिछि सेगुडा को हमर हमें एठी दोचे से जो सेमान को प्रोवाइड करछे अंडर दैट स्कीम. तो पचार एठी कोन ठीक अछि ना भूल अछि. तो एठी ना ऑप्शन डी होछि मोर देन वन ऑफ द अबव. तो आई थिंक समस्त आंसर करिथिबा
एठी आंसर शो करेले मते कमेंट करके कुह यस आयुष्मती वेरी गुड मॉर्निंग। तो मुझे चाहिए कि आंसर कर, आंसर कला परे मु तुमको नेक्स्ट स्लाइड रे आंसर देखी। आइडा इकोनॉमी सेक्शन को आम डील करवा एठी। आउ इकोनॉमी इकोनॉमी रो मु सीरीज ऑफ क्वेश्चंस नहीं आसीबी। देन तुमरो ठीक अछि टाइम टू टाइम हमरो क्लास होबो, टाइम टू टाइम तुमको इन्फॉर्म भी कर देबी। आज क्लास अच्छे नेक्स्ट क्लास हम आमर कि सैटरडे आमर नेक्स्ट क्लास हो पार। सैटरडे रे भी तुम से 10:30 रे ताको आमे आज है कि थर्सडे तो काली ना क्लास सैटरडे रे आमर हो पार। एनीवेज मोर देन वन ऑफ द एबव करेक्ट सुरेश कुमार आंसर कर मोर देन वन एबव इज द करेक्ट। देखा कौन हो एक्चुअली फर्स्ट कथा है कि देख ये जो राइस व्हीट आ कोर्स ग्रेन रे आमर रुपीस गुड़ाक एक्चुअली फैक्चुअली अल्टरनेट करा फैक्चुअली आम टे एपट सेपट कराई तार मुझे देखी आउ इट कवर्स नॉट 70%, इट्स 75% एंड नॉट 40%, इट्स 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। तो वी हैव टू गो एकदम डिटेल्स ऑफ द we have to go the pure detail of the National Food Security Act to answer questions like this। तो ये आम ठीक कही पारे जदि ए जिनसा आम ठीक कही पारे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख ऑप्शन सी आउ ये मुझे तुमको गोटे कैटेगराइज कर भी देछि कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंडर रे कौन कौन आसुची कौन कौन नहीं। देख अगेनली हाईलाइट करा 75% और 50% को आम देखुचे माने एटी मीनिंग होची कि आमर रूरल पॉपुलेशन रो 75% रोजंदी अंडर बीपीएल कैटेगरी। यस अंडर बीपीएल कैटेगरी बिलो द पॉवर्टी लाइन एट रहबो डिसाइड करा जो कि एठू जे तल को कम किसी गोटे इनकम हो कि कैलोरी हो सेडा इनकम हो और एनर्जी हो एगुड़ा डिसाइड करा जो तार तल को जो फैमिली रहले ताको भाव बिलो पॉवर्टी लाइन। ये होची पॉवर्टी लाइन। यार ऊपर को जो मैंने रहले से होची एबव पॉवर्टी लाइन। तो ये होची एपीएल बीपीएल। तो like that we have to find out which families are belong to the BPL category and which are, and among the BPLs one family is अंत्योदय family। तो से अंत्योदय फैमिली को भी आमे ए भीतर फाइंड आउट करे सेमानो टिके स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जो। देखो सेकंड स्टेटमेंट काहे भूल हैला। सेकंड स्टेटमेंट राइस एट 3 आ व्हीट एट 2, राइस एट 2 व्हीट एट 3। है तो ये आम भूल है क्वेश्चन थिला देख व्हीट एट 3 रेस्पेक्टिवली जेहेतु यहाँ व्हीट ये राइट जोटा कि मुझे कि चेंज कराई अल्टरनेट चेंज कराई। तो यही केस रे आमर एटा भूल हम। आ मिलेट गुड़ा को 1 रुपीस पर किलो मिलेट माने आम जोटा कि कहि परिबा मिलेट अंडर भी बहुत जिनस आसे रागी तुमर आसी जोटा पॉपुलरली आम जानूचे। या सहित तो खाली एति नुह बीपीएल आ अंत्योदय नुह एलॉन्ग विथ दैट प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड सर्टेन कैटेगरी चिल्ड्रेन को दिया जमी कि आम कह मिड डे मिल कथा एमडीएम कथा मिड डे मिल कथा से गुड़ा भी कहूँ है से एगुड़ा आम दे पार। तो यह था आम फूड सिक्योरिटी एक्ट। जा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान रखो जदि भी तुम यहाँ कर डिटेल को जीव यार यहाँ आम 2013 रे आसला या अंडर रे आमर बहुत जिनस एवं हंगर इंडेक्स को लेकिन आम देखिपर विभिन्न जिनस को आम टार्गेट कर रिलेटेड जिनस को आम फूड सिक्योरिटी मीन्स फूड रे आमर जमी सिक्योरिटी रो से जिनस। ओके जा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारी सरल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। आई विल लाइकली टू टेल यू कि एवरीबॉडी कुड आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो प्लीज आंसर देन आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। The question is, which agency is responsible for procurement, distribution and storage of food grain production in India? Again, this is a part of the national food security. National food security means food security. We can address the food security by PDS system and by the act itself, that is free 2 or 3 rupees wheat and rice, that like that what we have discussed in the last last question.
तो पीडीएस रे हमर जो दिया जो डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन रे देबा पई हेले तापे हमर प्रोक्योर करिया दरकार डिस्ट्रीब्यूशन करिया दरकार ए सब जिनसर जिम्मेदारी किए नै छि कहय बोले ए सब जिनसर जिम्मेदारी यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सुरेश एंड आयुष्मती तपस्विनी वेरी गुड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड शॉर्टकटली वी कैन कॉल इट एफसीआई हैज द ड्यूटी तो यस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रो टिके जदि हम डिटेल देखिबा द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोटे सेकंड मे बी आपको टिके व्हाइट कर दो ठीक अछि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जोटा कि हमर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रे रहउची मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रे एफसीआई रहउची एफसीआई टा हमर एक्चुअली 1965 रे कराइथिला 1965 रे आको बनाइथिला एफसीआई एक्ट ओड रहउची एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 रे आस्थिला तो ता अंडर रे हमर 65 रे हमर एक्ट हेतिला सॉरी 65 रे आको एस्टैब्लिश कराइथिला जेत हमर एक्ट है कि पार्लियामेंट रे पास हेतिला that's why it is called as a statutory body yes okay it was founded माने देखो कि जेमिति कि ग्रेन शॉर्टेज हे गला फूड सिक्योरिटी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी गला तो इंडिपेंडेंस पर we faced a lot of problem of food insecurity that's why हमर किछि एमिति किछि फूड सिक्योरिटी बढ़ाया पय मेनली एगुडा कराला तो हमर जो रहला फूड सिक्योरिटी एक्ट आकर मेन रहला कि अवेलेबल ऑफ आर दिना जिनस ऑब्जेक्टिव रहला अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फर्स्ट जो माने बहुत ही अंत्योदय बहुत ही जो माने को प्रॉब्लम से माने को फूड नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनलाइज्ड फूड अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिशनलाइज्ड फूड माने देखो न्यूट्रिशनलाइज्ड फूड जा दरे कि हमें मिलेट भी देले या दरे आमे या दरे किछि डिस्ट्रीब्यूट करले कि पल्स रो डिस्ट्रीब्यूट करले पल्सेस रो हैला कि आउ तो सीरियल्स कले सीरियल्स रे हमरा आसीयो कि व्हीट एंड राइस आसीयो ही आसीयो ए माने एगुडा भी डिस्ट्रीब्यूट करले तो हमें एटा हमें कहि परिबा कि ए जिंस कि न्यूट्रिशनलाइज्ड फूड एंश्योर करा जिवो माने कि ए जो हमरो न्यूट्रिशन अभाव रो जो रोग होची से जिंस न हो तो से जिंस पई हमर एटा से करजनी हला तो प्राइमरी रेस्पोंसिबिलिटी टू बाय ए जो हमर बाय ताको किना हबो एमएसपी रे किना हबो ताको स्टोर करा हबो तापरे स्टोर करा हबो वेयर हाउस रे तो सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एठी हमर आसी जिवो तो यार आर हेल्प रे एफसीआई स्टोर करिवो फूड ग्रेन गुडा जावणा हेची ताकू तापरे मूव ट्रांसफर करिवो स्टेट माने को दिया जिवो स्टेट माने कोन करिवे जो विभिन्न राशन कार्ड से सब इशू करथिबे तो राशन कार्ड अगेंस्ट से माने डिस्ट्रीब्यूट करिवे आ फूड ग्रेन को से माने बिकिवे जे 2 टका 3 टका जहा भी तमरो हेची सेठी बिका बिकी करिवे ठीक अछि ये थिला कथा तो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो यस समस्त एटे ठीक करि जई आयुष्मती तपस्विनी यस समस्त ठीक करि जई नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन मु चाहेबी कि समस्त आंसर रहू कोऑपरेशन रहू समस्त मु देखिबी केमे आंसर करछो कोन एटा हम इकोनॉमी रे फोकस करछो इकोनॉमी रो क्वेश्चन गुडा तो क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इज नॉट करेक्ट ग्रीन रिवोल्यूशन रो इंपैक्ट को जदि हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट देखिबा ऑप्शन ए it led to increased crop yields and reduced hunger in many part of the world ये crop yield जोड़ा कि हमर उत्पादन बढ़ै छी यस बढ़ै छी कि न बढ़ै छी सेटा हमें कहबा then and reduced hunger in many parts of the world कि hunger भी कमै छी वर्ल्ड रे किंतु हम क्वेश्चन दे छी नॉट करेक्ट ध्यान देबो सेकंड स्टेटमेंट it exacerbated income disparity between wealthy and poor farmers जो फार्मर माने बहुत धनी फार्मर आ जो माने गरीब फार्मर सेमान भीतर इनइक्वालिटी बा इनकम डिस्पैरिटी बढ़े छी यस देखो तुम आंसर करो एटा सी रे रोजी इट प्रमोटेड द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बढ़े छी कि इनकम डिस्पैरिटी बढ़े छी क्रॉप यील्ड आ ता तो रिड्यूस हंगर करी छी कि it resulted environment concern such as soil degradation water pollution groundwater pollution and land degradation एगडा सब करे छी कि तो ए दिन सब आखिया रखी आंसर करिवो कोटा नॉट करेक्ट व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन रो माने आमे ए जो सीरियल गुडा को जेतळे कि सीरियल्स माने आसीओ तमरो
व्हीट होगला राइस होगला यार आम प्रोडक्शन बढ़ेबा विभिन्न हाइब्रिड जिनस यूज करके देख से जिनस आम आंसर करदे पारिबा। तो देख आम जो आम बहुत ही गोटे गति माने गोटे बहुत खराब अवस्था दे गति करते जोड़े आम खाया पीवा नाला स्टोरेज नाला। तो से टाइम रे एक्चुअली खोजागला कि अल्टरनेट कौन देखाला कि चाषबास आम करचे ट्रेडिशनल वे चाष करचे से आमर से जो जमी बापा ता पूर्व माने बापांकर बापा जमी चाष करते सेमिति ही आम लगी रहीते। तो से गुड़ाक आमर एक्चुअली चेंजेस करिवार थिला। तो दैट चेंज बाई आमर आसला कि ग्रीन रिवोल्यूशन। तो से आम कहीपर कि ग्रीन रिवोल्यूशन एबे कौन करछि ना हंगर रेड्यूस करछि। यस सर हंगर रेड्यूस करछि क्रॉप यील्ड भी बढ़ेछि। तो विभिन्न टाइप रो आमर जो यूज करिकी आम फर्टिलाइजर यूज कले केमिकल यूज कले एगेन आम यूज कले कि बहुत जिनस आम HYV यूज कले यस हाई यील्ड वेराइटी सीड यूज कले आम। तो दैट्स वाई आम कहीपर कि एठी आम एगुड़ाक माने ये माने एटा नॉट करेक्ट जेहेतु पचार एटा आम आंसर हेनी कहीं जिनस आमर इनकम बढ़ेदेला जो मैंने कि बड़ बड़ वेल्दी फार्मर थे से एक्चुअली लोन अवेलेबल हो पारला से अधिक एम्फासाइज करके सीड डिस्ट्रीब्यूट हो पारला पोर फार्मर मानक सेटा हो पारलानी। तो इनकम डिस्पारिटी माने इनइक्वालिटी आम कहीपर इनइक्वालिटी बढ़े कि मुझे यस इनइक्वालिटी भी आमर ये फार्मर मान भितर ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़े देछि। नेक्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यस एटा हूँ कीवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग माने नो केमिकल फर्टिलाइजर बट ग्रीन रिवोल्यूशन तो हेवी केमिकल फर्टिलाइजर दिया जाइए। ताମାନେ एटा हूँ आमर आंसर जोटा कि नॉट करेक्ट। इट promoted the use of organic farming methods exclusively. It is not correct. It promoted the fertilizers including chemical fertilizers not organic fertilizers है। तो से आम कहीपर कि that is not correct। and option D देखा it resulted environmental concerns such as soil degradation yes एथिपाई आमर गोटे कहबी कि जोटा कि आमर राजस्थान को पंजाब रो राजस्थान को गोटे ट्रेन चलुची खाली स्पेशली पंजाब रो बीकानेर आई थिंक को जगह को एकदम श्योर ना। तो गोटे ट्रेन चलुची से ट्रेन रे खाली कैंसर पेशेंट मैंने आसती राजस्थान रे ट्रीटमेंट हो जावाकू से ट्रेन टाक आम कैंसर ट्रेन भी कहूँ। यहाँ गोटे भल फैक्ट तुम जान सर्च भी कर कैंसर ट्रेन विषय यूट्यूब रे मार दियो बहुत जिन आसीज कैंसर ट्रेन ओनली यहाँ कहीं ना ये सॉइल डिग्रेडेशन वाटर पॉल्यूशन एते हो जाइए ना से जो वाटर कंजप्शन करके से सॉइल रे आउ माने एमाने एतेटा ये होना कैंसर रो बहुत पेशेंट अच्छा ये। तो ये जो खाली आसती ट्रेन रे कैंसर ट्रीटमेंट होगा को राजस्थान आई थिंक जोधपुर या जयपुर एमती आसती कौटी को ये पंजाब रो भाटिंडा रो आसती ये ट्रेन चले राति बाहर से सकाଳେ पहुँचे ट्रीटमेंट होगी पुणी जाती है ट्रेन रे वापस तो कैंसर ट्रेन कहूँ। तो आंसर ये आम ऑप्शन सी ये देख मुझे डिटेल ये देती ऑप्शन सी यस आम आंसर जहाँ था ठीक। लॉन्च है 1965-66 रे थर्ड फाइबर प्लान रे आम कहीपर किंतु फास्ट जोड़ा लॉन्च है थर्ड फाइबर प्लान रे सक्सेस है ये भल से सक्सेस है। तो फिफ्थ फाइबर प्लान रे आम अगेन थर्ड फोर्थ एगुड़ा सब चलला फिफ्थ रे आम सक्सेस होगा रिइंट्रोड्यूस होती या किए लॉन्च करते एम स्वामीनाथन इंडिया रे लॉन्च करते बट यहाँ वर्ल्ड लेवल नॉर्मल बोलग जोटा कि वर्ल्ड लेवल रे प्रमोट करते ऑब्जेक्टिव थिला कि आम फूड क्राइसिस मैनेज करवा सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेबा निज को निजे आम देश कंट्रोल करवा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करवा डेवलप एग्रो इंडस्ट्री जोटा कि तार कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हाई यील्ड वेराइटी केमिकल फर्टिलाइजर्स देखो ये जिनसा जोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स तो नो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नो ऑर्गेनिक जिनस नहीं ऑर्गेनिक रो। देन मेकानाइजेशन ऑफ नो ट्रेडिशनल तो मेकानाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर विल रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर अगेन इरिगेशन एंड आम क्रेडिट फैसिलिटी भी आम कहीपर आ गए आसो क्रेडिट फैसिलिटी लोन आसो सब्सिडाइज्ड है सब जिन आसो तुम एगुड़ाक मेन्स पढ़ला बेले एगुड़ा लिख बहुत इंपोर्टेंट जिनस बट ये आम बाहर कले ऑप्शन सी जोटा आम आंसर देती ऑप्शन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग कथा कही ऑर्गेनिक फार्मिंग टोटाली ना ऑर्गेनिक फार्मिंग माने कि आम केमिकल यूज करवानी से जो वेस्ट यूज करवा जोटा ऑलरेडी पशु पक्षी मान ऑलरेडी अच्छे से यस तपस्विनी वेरी गुड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
you have opted the correct option. जा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन inclusive growth over गोटे क्वेश्चन अछि. With reference to the concept of inclusive growth, consider the following statements. Inclusive growth रो ऊपर स्टेटमेंट गोटे कोटा ठीक अच्छे कोटा इनकरेक्ट पचार ध्यान दो इनकरेक्ट. तो प्लीज try to solve the answer first, then I will explain all the details regarding these questions. Okay, the agenda for inclusive growth was first envisaged in 12th five-year plan. First कथा है कि जदि inclusive growth टा 12th five-year plan रे first कहैछि कि first envisaged कहैछि first ना आगुरु को प्लान रे कहैछि आगुरु 11th 10th 9th बहुत उडा अछि याड कहैछि हला इनकरेक्ट पचार दैछि. Document with intended to achieve sustainable and inclusive growth. And anyways एटा को inclusive बोली जिंसटा first time तमर आसीछि कि 12th plan रे, that is the keyword here. First time ये 12th रे आछि कि ता पूर्व आछि तमे सेटा देखियो. Next, the concept of green GDP has been included under the inclusive growth. Green GDP, what is the concept of green GDP? तम आंसर करिया पूर्व सेटा माइंड रे क्लियर थिया दरकार कि व्हाट इज ग्रीन जीडीपी. ग्रीन जीडीपी मु कहबे कि जीडीपी रे हमर किसी कंट्रीब्यूट करछे जोटा कि ग्रीन वे रे आछि माने एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे रे आछि हम कहि परिया, दैट इज कॉल्ड ग्रीन जीडीपी. और एमिति का इंडस्ट्री जोटा हम यूज करिने कि जोटी कि हमर पॉल्यूशन को अधिका बढ़ौछि, तो दैट इज ग्रीन जीडीपी. तो जदि कांसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी जोटा हमर आसीबो से जदि ग्रीन जीडीपी टा हमर इनक्लूसिव ग्रोथ रे आसीबो ना नै, इनक्लूसिव ग्रोथ रे हमर आसीबो ना नै, ये निहाते आसीबो तमर कांसेप्ट ऑफ इनक्लूसिव ग्रोथ रे. इनक्लूसिव ग्रोथ रो मीनिंग होची इनक्लूसिव ग्रोथ दैट टाइप ऑफ ग्रोथ जोटा कि हम कहि पारे कि गोटे ओवरऑल होलिस्टिकल ग्रोथ आ एठी सब सेक्टर माने जेमिति कि इंप्रूव होथवे इवन ग्राउंड लेवल जाय हमर ग्रोथ रा पहुंची पारछो इनक्लूसिवली माने हम कहि पारे कि गोटे हां बेटर ग्रोथ हम कहि पारे इनक्लूसिव ग्रोथ. निहाती एई कांसेप्ट रे ओपीएससी गोटे क्वेश्चन पचारिबो बी केयरफुल ऑफ दैट. निहाती पचारिबो इनक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इनइक्वालिटी एगुडा होची ओपीएससी रो फेवरेट टॉपिक. तो एटा ऊपर जते क्लियर हो सेते भलो. और एई जो स्टेटमेंट टा ए जो फर्स्ट कोड पचारछि एटा ऑलरेडी दी थर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी सारिछि ऑलरेडी. तुमे जदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऊपर नॉलेज रखुछो एटा दी थर आसी सारिछि एग्जाम रे तमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपीएससी कथा कहउछि ओनली. जेहेतु हमर आगु को ओपीएससी आछु तो ओपीएससी को टारगेट कर पारे आ एटा यूपीएससी क्वेश्चन तो एमिति भी आसीछि यूपीएससी क्वेश्चन भी नो डाउट हम आछछि. नेक्स्ट स्टेटमेंट 3, inclusive growth not only included economic perspective but also encompasses environmental friendly growth. yes एई कथा ही ग्रीन जीडीपी कथा कहला जोठी कि environmental friendly means nothing but green gdp. ए जिंस गुडा को तुमे मेंस आंसर लिखला बेले भी तुमे यूज करि पारिबो ग्रीन जीडीपी कथा हला करि पारिबो. इनकरेक्ट पचारछि एटा मते ठीक माने जते सब ग्रोथ तुमे जानि पारछो से ठीक एटा भी ठीक, बट एटा फर्स्ट टाइम पे से 12th 5 ईयर रे कहनी फर्स्ट टाइम पे 11th 5 ईयर प्लान रे कहछि फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ 11th 5 ईयर प्लान रे कहछि हला. तो गोटा ही भूल हो जे हमर एक नंबर टा भूल हो जे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हबो. काहे ना इनकरेक्ट पचारछि से नॉट करेक्ट पचारनि कोई ओईसीडी द्वारा दिया जायछि ओडे बडे भलो मते लागिला एटा ओडे तो मु तुमको एटा कोट कर देली. इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक growth that is distributed fairly across the society and creates opportunities for all. माने कहया को देखा फेयरली जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ टा सब सोसाइटी रो चारियाड को डिस्ट्रीब्यूट हे पारथिबो से होची कि हमर बेटर इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. समस्त पे अपॉर्चुनिटी नहीं आस्थिबो से जॉब अपॉर्चुनिटी हो कि से हमर जो अपॉर्चुनिटी होची हो समस्त पे अपॉर्चुनिटी नहीं आस्थिबो. दैट इज तुमरो होची कोन इंक्लूसिव ग्रोथ. याद है हमर बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहबो पॉलिसी रीओरिएंटेशन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सोशल स्पेंडिंग हो कि पब्लिक सर्विस सच एज एजुकेशन हेल्थ जहाँ भी तुम ऐड कर पारला जहाँ भी ऐड कर पारे जोड़ा कि भलो देशर डेवलपमेंट हम से गुडा सब जिनस आम ऐड कर पारे. फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जन धन योजना होला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना सब किछि रिकॉग्नाइज द वर्क डन बाय वुमेन. यस इन
केयर इकोनॉमी ये सब गुड़ा मूविंग टुवर्ड्स प्रोडक्टिव सेक्टर जहाँ गुड़ा तुम ये पढ़ो सब गुड़ा मुझे गोटे आंसर तुम मेन्स भी यहाँ हो तो यहाँ हूँ सेटा है तो इनक्लूसिव डेवलपमेंट इटा वेरी मच you're likely to be questioned by UPA OPSC in your upcoming exam. Next jiva question को next question again say inclusive development ऊपर question again same concept same रहो inclusive growth हो inclusive development हो question करिवा inclusive development statement 1 inclusive developments refer to the social inclusion of socially excluded sections of the society. हाँ मैंने आम कहीपर कि इनक्लूसिव डेवलपमेंट माने सोशल एक्सक्लूडेड जो मैंने बाहर सोशली जो मैंने बाहर जाइए सोसाइटी रे से चली पारना से इनक्लूजन करवाटा आम कहीपर इनक्लूसिव डेवलपमेंट गोटे पार्ट यस आम कहीपर जे यहाँ छाड़ी आम इनक्लूसिव डेवलपमेंट कहीपर यस ये भी इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर इनक्लूसिव डेवलपमेंट इवन इनक्लूसिव डेवलपमेंट इज ए होलिस्टिक अप्रोच और इनक्लूसिव डेवलपमेंट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच जोटा कि ये गोटे कंपोनेंट तुम सोशल एक्सक्लूडेड सेक्शन मानक इनक्लूड करवा ग्रोथ प्रोसेस रे. स्टेटमेंट 2 होची क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यस एटा तुमको ठीक लागुनी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टा क्रिएट करवाटा गोटे हमर ग्रोथ रो गोटे पार्ट की लागुनी कि ऑब्वियसली इट इज ए पार्ट ऑफ द ग्रोथ इनक्लूसिव ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ द कंट्री देन आम कहि परिबा कि एठी यस इट इज ए inclusive both are the part and components of the inclusive development and not only these only two but also और भी बहुत गुड़ा अच्छी जो गुड़ा सेक्शन गुड़ा तुम ऐड कर पारिबो inclusive growth रे. तो एटा को आंसर करी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आ जो आमे एठी जा डिस्कशन कले inclusive growth रो सेटा ही तुमको सही डिस्कशन रे मु सेटा ही करबी inclusive growth रो ही क्वेश्चन थिला. तो inclusive growth इवन जहाँ भी तुम कहबो ना एठी मु कहबी कि चाइल्ड डेवलपमेंट यस चाइल्ड डेवलपमेंट भी इनक्लूसिव ग्रोथ रे आसीबो. मुझे कहबी कि जेंडर इक्वालिटी यस जेंडर इक्वालिटी बा जेंडर ग्रोथ भी हमर आसीबो इनक्लूसिव डेवलपमेंट रे. सस्टेनेबल ग्रोथ आसीबो इनक्लूसिव डेवलपमेंट रे. तो एटा गोटे एमिति का टर्म इनक्लूसिव डेवलपमेंट तुम देखियो कि जोट कि इनक्लूसिव डेवलपमेंट हो कि इनक्लूसिव ग्रोथ हो जोट कि तुमरो सब माने समस्तंगर एका संगरे हे पारथियो डेवलपमेंट. Yes, Aismati Tapaswini, very much correct. Jia next question को. Which of the following statement is correct? एटा सबले ध्यान दो correct incorrect एटा पचार चीज correct कोटा true about the नीति आयोग. नीति आयोग को नहीं कि कोटा एकदम सत्य कथाटे कहबो true कथा. Statement 1 बा option 1 नीति आयोग was formed 25 January 2016. कोन एटा ठीक कथा कि ए जिंसटा नीति आयोग ऊपर ओपीएससी ऑलरेडी 3-4 थर क्वेश्चन पचार छाड़ लगातार 2-4 थर क्वेश्चन पचारा 2015 16 17 18 4 वर्ष क्वेश्चन पचार तुम देख गला वर्ष इवन 2021 रे भी क्वेश्चन पचार 2022 रे भी क्वेश्चन पचार किंतु नेचर ऑफ द क्वेश्चन हैव चेंज्ड. नेचर ऑफ द क्वेश्चन हैज चेंज्ड अ लॉट. मुझे कहि 2022 रे क्वेश्चन 2015 रे क्वेश्चन देखो बहुत गुडा क्वेश्चन डिफरेंस रहिछि. एनीवेज आसो नीति आयोग वाज फॉर्मड 25 January 2016. Niti Aayog comes under the Ministry of Commerce and Industry. The full form of Niti Aayog is National Institute for Transforming India. The Niti Aayog is a policy think tank of the government of India. तो ए भीतर कोटा तुमको ठीक लागुची इज करेक्ट कोटा ठीक लागुची माने तीनटा जिंस इनकरेक्ट अछि गोटे जिंस ठीक अछि. आंसर करिवा थिंक टैंक माने कि गोटे सी पॉलिसी गुडा ऊपर रिसर्च करबा पॉलिसी गुडा ऊपर गाइडलाइन दबो एमिति पॉलिसी बा सेमिति पॉलिसी दरकार एडवाइजरी से जारी करबो हैला. यस हेले ऑप्शन डी आंसर आसी तमर ठीक अछि एटा ठीक अछि किंतु ए जगह रे कोन कोन भूल भी हम ताको बाहर करिया हैला. देखो एठी कोन रहला ना हमर 2016 नो 2015 रे इट इज इनॉग्रेटेड in 2015 January 1 hela eta was date so hence option A is incorrect. Option B eta commerce of industry नै Ministry of Statistics and Program Implementation ता अंडर रे हमर आसियो हमें कहया बोले हला. एटा नेशनल इंस्टीट्यूट नै इंस्टीट्यूशन देखो एटा भी भारी इंपोर्टेंट जोटा कि तुम्हारा फुल फॉर्म दा ऊपर क्वेश्चन पचा लागी. The full form of Niti Aayog is National Institution for Transforming India.
तो एगुड़ा सब माइंड रखिकी आंसर करथिबो एनीवेज हैला यस इट इज ए थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट हैला नीति आयोग देखो फर्स्ट वाला जनवरी 1 2015 रे हमर हेछि थिंक टैंक भी हमर ये तापर ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यस आ तापर हमर कहि परिया कि नीति आयोग क्रिएशन फॉर द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग ए सब जिंस पई हेछि one of the important mandate of Niti Aayog is to bring cooperative competitive federalism and yes ए जिंस ला मन रखियो cooperative federalism ये प्रमोट करछि yes समस्त ठीक अछि yes तपस्विनी आयुष्मती वेरी मच करेक्ट जे नेक्स्ट क्वेश्चन को vote on account and interim budget एई वर्ष interim budget आस्थिला आ vote on account ता आगुरु किछि वर्ष हला डिस्कंटिन्यू करा हेछि बट या पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहबा निहाती आवश्यक एई थरो निहाती गोटे क्वेश्चन इंटरिम वोट बजेट रो आसीबो ही आसीबो एटा माने एई थरो हेछि बोथ स्टेट आ सेंट्रल गवर्नमेंट रे तो इंटरिम बजेट कोन क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो तो वर्तमान देखिया आंसर केमि कोन करछो फर्स्ट स्टेटमेंट कोछि द प्रोविजन ऑफ ए vote on account is used by a regular government while an interim budget is a provision used by caretaker government kon is that correct कि interim government is a concept of caretaker government आ vote on account ता कोन regular government ऑप्शन देखिया स्टेटमेंट 2 कोन कोछि स्टेटमेंट 2 हिसाब रे a vote on account only deals with the expenditure in government's budget while an interim budget includes both expenditure and receipts vote on account खाली एक्सपेंडिचर खर्चटा कथा कहै छै बट अगेन हम जे देखिबा कि इंटरिम बजेट तो सेटा हमर एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट दीड जगह कथा कहै छै कि तो एटा बजार छै करेक्ट कोडा ठीक कोडा कहै छै देखो मिक्स आंसर आसलानी सुरेश आयुष्मती अलग अलग आंसर सब करछ देखो हम कहू छी फर्स्ट कांसेप्चुअल क्लियर कर दउ छी vote on account माने कोन जेतले बजेट पास होबा को 2 मास लागुथिला आ से 2 मास भीतर जहा खर्च हो से खर्चटा हमर vote on account रे बाहर करा जाए ये रेगुलर गवर्नमेंट द्वारा ही करा हो ठीक अछि किंतु इंटरिम बजेट ता ना कि केयरटेकर गवर्नमेंट द्वारा करा जाए इंटरिम बजेट भी रेगुलर द्वारा करा जाए केतबेले ना गोटे इंटरिम बजेट सेतबेले आसे जदि इलेक्शन होबा को अछि आगु एई वर्ष इलेक्शन हेछि तो एई वर्ष जो जनवरी मास रे आस्थिला हमर सेटा होछि इंटरिम बजेट सी गोटे 4-5 मास पय इंटरिम बजेट आना जाए काहे कि ना नुआ सरकार जतल हबो नुआ सरकार तांकरी वे रे गोटे फुल फ्लेज्ड बजेट आनिबे बट एबे जो हमर जो एबे 2-4 दिन हला बजेट हमर लॉन्च हेछि एटा फुल फ्लेज्ड बजेट या पूर्व इंटरिम बजेट आस्थिला जोटे कि हमर बोथ एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट कथा देखा होछि vote on account रे ओनली एक्सपेंडिचर कथा देखा होछि स्टेटमेंट 2 ठीक एटा केयरटेकर गवर्नमेंट नो रेगुलर गवर्नमेंट ही करे तो स्टेटमेंट 1 भूल तो एठी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यस आयुष्मती यू आर वेरी मच करेक्ट वेरी गुड हैला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इंटरिम बजेट हमर केतल होबो ना जनरल इलेक्शन थिले हमर बजेट होबो जोटा कि आउट गोइंग अच्छा या भीतर रीजन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट रीजन टा या देखो इलेक्शन हैला परे नुआ गवर्नमेंट ओडा आसीबो तमे जदि एबे कहबो सर नुआ गवर्नमेंट भी तो सही प्राइम मिनिस्टर रहिले सही ओल्ड गवर्नमेंट जे थिले से भी थि रहिले ओल्ड गवर्नमेंट जे थिले से ही रहिले प्राइम मिनिस्टर तो कौन है किंतु देखो बहुत गुड़ा मेंबर चेंज हो जाए ना देखो एनडीए रे बहुत गुड़ा मेंबर आसी जाइछन्ती जोडे नथिले आगुरु तो माने नुआ सरकार आसीगला ना से चेंज होंतु कि न होंतु प्राइम मिनिस्टर सही पार्टी रो गवर्नमेंट हो कि न हो बट समथिंग हैज चेंज्ड तो सेति पय से चेंज टा पय जो चेंज हो से माने वोट दे के बजेट पास करियोडा एक्चुअली लॉफुली ठीक देन इट इज एटा तो ठीक अछि आ vote on account आज का डेट रे 2017 रे हमर जेहेतु हमर फेब्रुअरी 1 को निया से होला बजेट इंट्रोडक्शन ऑफ बजेट तो हमर आ प्रॉब्लम हो नथिला कि बजेट रो माने जो 2 मास रो गैप ता हो नथिला देन हमर vote on account को एबोलिश कराय गला तो आई होप कि एटी क्लियर हलो आ गोटे निहाती क्वेश्चन ओड एक्सपेक्ट करि पारियो इंटरिम बजेट ऊपर ता ऊपर जेते पारियो सेते ज्ञान आरोहण करो next question yes here is your next question please answer in your live comment section when the annual union budget is not passed by lok sabha jodi annual union budget lok sabha रे pass ही हेलाने गोटे बजेट आछि सेटा पास हे पालाने एटा ठीक तमर पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन फिर भी चलो ठीक क्वेश्चन गोटे ठीक ठाक कथा ताले कोन बजेट मॉडिफाई करे के आधर प्रेजेंट करा हबो कि स्टेटमेंट बी रे कहै छी
ना कौन द बजेट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशन ना राज्यसभा को आम सजेशन करिया ना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा तुम रिजाइन करो ना प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स इट्स रिजाइन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रिजाइन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने सरकार भांगी जीवो कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देबे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन कर देबो कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू जदि बजेट ही पास हो पारला नहीं पार्लियामेंट रे यस यस देख कथा है कि नुआ सरकार जिते बड़े बजेट प्रिपेयर कर मेजोरिटी रोचे जिते मेजोरिटी रोचे मेजोरिटी वाला भोट देले पास है ठीक अच्छे जदि मेजोरिटी ही पास देले भोट कले मैंने सरकार पाखे बहुमत ना कौटी ना कौटी ताने ये सी कौन हो रिजाइन करने को बाध्य हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो निजे इट्स हिमसेल्फ प्राइम मिनिस्टर भी हो एगुड़ा किसी ना आउ बजेट को सेकंड चांस मिलनी कि राज्यसभा किसी सजेशन दरकार ना कि फाइनेंस मिनिस्टर हाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्ट सी भी रिजाइन करदे हियर ऑप्शन डी इज योर आंसर यस आयुष्मती तपस्विनी ठीक कर सुरेश टिके कौन भूल करदेला बट सेमती किसी ना ये रिजाइन करेंगे यस यस आंसर देख ऑप्शन डी ये भी से जिन लिखाई नॉट पास बाय द लोकसभा देन द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स रिजिग्नेशन कहीं ना कहली मेजोरिटी कथा मेजोरिटी नथिले तुम ये करें तो से रिलेटेड आम ये हूँ इफ द बजेट इज नॉट पास अंडर द एनी कंडीशन इन पार्लियामेंट देन इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द रूलिंग पार्टी इज इन माइनॉरिटी है तो यहाँ कह माइनॉरिटी सांगे सांगे नो कॉन्फिडेंस आस नो कॉन्फिडेंस तो दूर कथा सी हेनी ही से बजेट माने गवर्नमेंट ही भांगला से जी नेक्स्ट क्वेश्चन को आस जो गवर्नमेंट बजेट हूँ बजेट कैपिटल पेमेंट आम क्या कहवा पेमेंट माने आम पेमेंट करुचे एक्सपेंडिचर कथाटा तो यहाँ आम क्या कह कैपिटल बोली जिन क्या कहवा तीन टा ऑप्शन अच्छी 4 नंबर ऑप्शन नन ऑफ दिस एबव अच्छी तीन टा ऑप्शन ए रहा इट रेफर्स to capital expenditures on construction of capital projects and acquisition of assets like land, building, machinery and equipment. जदि आम कैपिटल एक्सपेंडिचर जदि आम कहवा कि प्रोजेक्ट्स एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड किणवारे आमर खर्च होती कि बिल्डिंग बनवार खर्च होती मशीन किणवार खर्च होती तार इक्विपमेंट किणवार खर्च होती ताहले आम आपको कहवा कि कैपिटल पेमेंट ठीक अच्छे देखा कौन हो ऑप्शन बी देखा it refers to capital revenue collected from the construction of capital projects and acquisition like land building machinery and equipment ना आम देखा कि ये जिनस रेवेन्यू कलेक्ट केमी कलेक्ट हम तुम जो लैंड किणुच तादेह तो तुम पैसा दौच ना से लैंड किणा हो मैंने तो पैसा देकी तो लैंड किणा एमती ना लैंड किणा मैंने पैसा आम से पाचे कौन जगह कलेक्ट होनी तो कलेक्ट ही होनी पेमेंट माने फिर आम एक्सपेंडिचर केते होचे एटा ठीक हे परियो हैला देखिए ऑप्शन सी इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड फॉर सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स नाइ ए कथारे जेतले हमर कैपिटल आसीबोनी एटा हमर आसीबो रेवेन्यू कथा आसीबो तो रेवेन्यू हेतले ये होय तो ठीक हे थांदा एटा हम पचार कैपिटल तो कैपिटल हमर एसेट क्रिएशन होथिबो और लाइबिलिटी लॉस हो कैपिटल एक्सपेंडिचर रे हैला तो ना जदि कैपिटल रिसीव्ड रे तार उल्टाटा एसेट लॉस हो लाइबिलिटी क्रिएट हो तो एडा भाबो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यस तपस्विनी एंड आयुष्मती यू आर वेरी मच करेक्ट यस तमर टिके कांसेप्चुअल क्लियर मु देखि पाउछि एठी इकोनॉमी रे कीप इट अप जेमिति कि आगु को तमे सब क्वेश्चन आंसर कर परियो कांसेप्ट इज द की ए क्वेश्चन गुडा तमर बजेट जेहेतु थिला तुमको आसीबार चांसेस अछि एग्जाम रे मु कहि हाईली इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा बजेट रिलेटेड आ जेहेतु ए थर एग्जाम पाखापाखि बजेटा हम रही एग्जाम हम जाए अक्टोबर रे ओपीएससी कथा हम कहूँ तो जेहेतु एग्जाम हम अक्टोबर रे एंड एबे हमर जुलाई अगस्त रे पास हो बजेट तो एटा हम करंट अफेयर भी हम बहुत इंपोर्टेंट कहि पारे हम देन हमर आंसर से हला से जिंस लिखा है जोड़ी कि हमर एसेट क्रिएट हो क्रिएट एसेट क्रिएशन ऑफ एसेट एंड लॉस ऑफ लायबिलिटी इटा हम कहि परिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हला ठीक अछि जो नेक्स्ट मेंशन द स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग चलो को स्टेटमेंट ट्रू अछि देखिबा अच्छा चलो स्टार्ट करो तुम्हें आंसर करो
Fiscal deficit refers to the difference between total receipts and total expenditure. Fiscal deficit को आम कह कि जी पाइले जी खर्च कले टोटाल से आम फिस्काल डेफिसिट कह कि एथर फिस्काल डेफिसिट बजेट रे बहुत माने हला है कि आमर 4.9% होगा फिस्काल डेफिसिट 5% रु तलक आसीगला जोटा कि आम आगु टार्गेट करछे 4.5% हम तो से वेरी मच इम्पोर्टेंट इट इज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट तो हाईली इम्पोर्टेंट मु कहबी फिस्काल डेफिसिट एनीवेज हला स्टेटमेंट 2 fiscal deficit refers to the sum of interest payments and primary deficit माने इंटरेस्ट पेमेंट को प्राइमरी डेफिसिट को मिसै देले हम कहबे कि ताको कैपिटल डेफिसिट ना प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड टोटल रिसीप्ट्स ना प्राइमरी टा को हम कहबा कि इंटरेस्ट पेमेंट एंड टोटल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट को कहबा ना प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेमेंट एंड रेवेन्यू डेफिसिट कोटा ठीक लागु छी कहबा एठी प्राइमरी डेफिसिट इज दैट जोटा हमर इंटरेस्ट पेमेंट और टोटल रिसीप्ट रो अलग होची देखो कॉन्सेप्चुअली जदी क्लियर अच्छा बा मन अछि जिनसटा करि पारियो फिस्कल डेफिसिट तो टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल ये नाही काहे ना जदी हमें बोरोइंग टा एटा बजट डेफिसिट हेगला फिस्कल जागा जदी बजट में रखि देबी ताले ये ठीक होला सर बजट डेफिसिट हेगला टोटल रिसीप्ट जति कि हमें आमदनी हेतला इनकम हेतला आ जति हमें खर्च करछे माइनस करदा हमें बजट डेफिसिट पाइ जिबा हैला फिस्कल डेफिसिट रेफर टू सम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट को इंटरेस्ट पेमेंट जदी मिसै दबा ताले कोन सेटा आसीबो कि प्राइमरी डेफिसिट टू इंटरेस्ट पेमेंट मिसै देले हमर फिस्कल डेफिसिट आसीबो कि एटा ଗୋଟେ କଥା एबे देखो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ताले एबे हम कहि परिबी दैट इंप्लाइज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट हे पारे ना एटा हो तार फार्मूला एटी देखो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नॉन डेब्ट ये थिला किंतु अच्छा एटा प्राइमरी डेफिसिट कथा लेखा है नहीं फिस्कल डेफिसिट रो जदि हम प्राइमरी डेफिसिट बाहर करे ए जिंसडा जोडा प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट तो माइनस टाइप से प्लस हेला तो बर्तमान एटा है जो आंसर ऑप्शन बी है जो प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेमेंट एटा नाही एटा किछ नाही टोटल रिसीप्ट रो हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कला आसीबोनी यस तापर प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेमेंट एंड रेवेन्यू डेफिसिट रो जदि हम इंटरेस्ट माइनस करदा नाही नाही एटा नाही इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एटा हमर है जो तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एटा हमर ठीक अछि हैला जिंस गुडा भारी इंपोर्टेंट जिंस मु चाहि कि एगुडा तुमरो हो सब बेले क्लियर थाउ ए जिंस गुडा ए थरो न्यूज रो अछि 4.9% हमर फिस्कल डेफिसिट हेछि गला माने जो हमर जहा गवर्नमेंट रो इनकम और एक्सपेंडिचर देखिला माने एटे प्रॉपर गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर माने देखिबा हमें केते जदि 4.9 अछि पॉजिटिव रो अछि ताहाले गवर्नमेंट अधिका खर्च कर देछि 4.9% रो अधिका खर्च कर दी जति कि इनकम अछि तार 4.9% अधिका खर्च कर देछि आकु मैनेज करियाटा गवर्नमेंट रो काम जोटा कि हम कहबा कि फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी हम कहि परिया फिस्कल कंसोलिडेशन आ एठी आसीबो एटा होछि कथा हला नेक्स्ट एबे हमरा टारगेट करा छै 4.5% रहइबो नेक्स्ट हमें ता माने कमेबा 0.4% इज ए ह्यूज अमाउंट फॉर ए नेशन गोटे कंट्री पर्सपेक्टिव रे यदि हम देखिया 0.4% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ठीक अछि जे नेक्स्ट क्वेश्चन को प्लीज ट्राई द क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन which of the following statements regarding the levying collecting and distribution of income tax is correct किए लिवाई करछि किए कलेक्ट करछि किए डिस्ट्रीब्यूट करछि इनकम टैक्स टा एटा ही कहबार अछि तमर इनकम टैक्स टा किए इंपोज करछि आ किए ताको कलेक्ट करछि आ किए ताको डिस्ट्रीब्यूट करछि सो among the states yes देखो एबे एते हला दल्ला हे गला एग्जाम रे बजट रे कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज राइज्ड द इनकम टैक्स स्लैब्स 3 lakhs above slab माने 3 lakhs रो above income will come under the income tax ता माने इनकम टैक्स ता लिवाई भी करछि यूनियन मिनिस्टर यूनियन करछि कलेक्ट भी यूनियन ही करे आ जोटा
এইটা କଲେକ୍ଟ କରେ। ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ସରି ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବି ଅଛନ୍ତି, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अच्छा। तो स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरफेरेन्स हुए, दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए यहाँ इनकम टैक्सटा स्टेट मानकर भितर आउ यूनियन भितर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस तपस्विनी आयुष्मती, यू आर वेरी मच करेक्ट है। किंतु ये देख ये अलग सब जिनस अच्छी ये अलग अलग लिखाई कलेक्ट द टैक्स बट प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स एमती सब ये सब किसी ना एगुड़ाक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ये है। ये आउ किसी माने ये नुह। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हिच टैक्स अमंग द फॉलोइंग जनरेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। को टैक्सटा अधिका माने कहया गले सबुठ अधिका कलेक्शन हेजी को टैक्सटा? कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स। एटा होची प्योरली करंट अफेयर क्वेश्चन। एबे बजेट रे हमर देखि जे एटा होची नॉन अदर देन को टैक्स। टैक्स मान भितर को टैक्सटा सबुठ अधिका ये करछि नाही थिला कॉर्पोरेट टैक्स, वर्तमान एटा इनकम टैक्स हे गला हला। ध्यान दो एथि मु तुमको मु कॉर्पोरेट टैक्स बहुत जगह रे कुए, किंतु आज ठू आउ इनकम टैक्स ही हमर आंसर हबो हैला। एटा बजेट आमर 2025-24-25 जोटा इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट्स मोर देन द गवर्नमेंट मोर देन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू देन कॉर्पोरेशंस हैला। एटा गोटे करंट अफेयर जिनस एटा रेक्टिफाई करिया को ही तमरा म एटा आंसर करछि हैला, माने क्वेश्चन करछि। तम जदि नोट भी करछ कि किछि कोन करछ सेठी भी ए जिनसटा ये करो, काहे ना एटा जस्ट 2-4 दिन हैला वर्तमान हमर ये कहै छै ए बजेट 2024-25 रे कहै छै हैला। ठीक एटा गोटे करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन किछि प्रकार रो क्वेश्चन एफडीआई ऊपर क्वेश्चन। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देन एफडीआई व्हाइट लेवल एटीएम ऊपर क्वेश्चन। व्हाइट लेवल एटीएम रे बर्तमान यूनियन कैबिनेट हैज इम्प्रूव्ड एफडीआई नॉर्म्स इन व्हाइट लेवल एटीएम। तो ये जो एटा करंट अफेयर थिला, तो एथिपाई हमर व्हाइट लेवल ब्राउन लेवल दुनिया लेवल कथा में भी पढ़िया पड़िबो एठी हमर एटीएम रे। देन हमर व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट कहबो एठी कोटा करेक्ट। स्टेटमेंट ए कहिछि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 100% एफडीआई इन व्हाइट लेवल एटीएम थ्रू एफआईपीबी। एफआईपीबी गोटे होछि बोर्ड जे कि ए सब जिंस देखिबो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जे माने करछोंदी से माने को अप्रूव करिवो। जदि सेटा ऑटोमेटिक रूट रे न थाए कि अप्रूवल रूट रे थाए ताले एटा हमर से देखिवो। सेकंड हो जे व्हाइट लेवल एटीएम्स आर दोज दैट आर बीइंग सेट अप बाय नॉन बैंक एंटिटीज। जो माने बैंक रे नाहंती तुमे आमे मु जे भी आमे खोली परिबा की। तो यस व्हाइट लेवल एटीएम से कि गोटे बैंक नै जे भी से खोली परिबो, बट तार भी किछि थिबा दरकार क्रेडेंशियल थिबा दरकार से खोली परिबो। अगेन एटा स्टेटमेंट एटा एक्चुअली एफआईपीबी रूट रे नै, एटा थ्रू हमर ऑटोमेटिक रूट रे एटा को हमर ऑटोमेटिक रूट रे अप्रूव कराय छै। माने बाहर जने गोटे कंपनी चाहिबो कि जदि एटीएम बनै पे बनै परिबो आ ताको व्हाइट दबो, आ जदि बाहर कंपनी दबो आ से कोन से बैंक रो सेठी लोगो रहइबो नाही। तो एथिपा ए स्टेटमेंट हमें भूल कर देबा, कहीं एटा ऑटोमेटिक रूट रे फाइव दीटा रूट रोची। जने फॉरेन बाहर जने धरनियो अमेरिका रो जने इंडिया रे इन्वेस्ट करिया चाहिला इन्वेस्टमेंट एफडीआई ताको कहबा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो से गोटे ऑटोमेटिक रूट रोची गोटे आउ एफआईपीबी रूट गोटे रोची। एफआईपीबी माने एठी जाके फर्स्ट अप्लाई करियो कि मु इन्वेस्ट करिया चाहूची किछटा सेंसिटिव जगह रे, जेमिति कि डिफेंस हे गला न्यूक्लियर एनर्जी हे गला ए जगह उडा रे कहबो कि मु ये करिया चाहूची। जदि ये अप्रूव कला देन हमें ओके करबा। आ ऑटोमेटिक रे काहा किछि अप्लाई करे माने काहा किछि परमिशन मागिया दरकार नै, से डायरेक्ट करियो। तो एटा 100% एफडीआई डायरेक्ट व्हाइट लेवल एटीएम उडा पई एनेबल करे दिया गला। अच्छा व्हाइट लेवल एटा हमर ठीक है, एटा हमर भूल होला जान दे। एती रे हमर हे परछि आंसर यस। एटा काट देबा, एटा काट देबा, एटा काट देबा, ऑप्शन सी हे होछि आंसर एक्चुअली। किंतु ताले ऑप्शन सी देखिबा हमें बोथ बी एंड सी जोड़ा, ताले सी डा भी ठीक हे गला। बट हम देखि देबा फॉर्मेलिटीज में द change in the policy guidelines in primarily aimed at extending the financial inclusion principle. Yes आमे काहे एमिति करछ ना अधिक एटीएम खोला जाओ, अधिक टायर 3 और टायर
टायर 3 टू टायर 6 सिटीज रे माने टिके कहया गला कि जो सिटी गुडा बेसी हाई लेवल नथि लोअर लेवल सिटी गुडा छोट मोट सिटी टाउन डा छोट रो बड़ जाय टिके बट टायर 1 टायर 2 छाडी कि टायर 1 टायर 2 रे तो एमिति दुनिया एटीएम भरी हिची तो सेमान को खास करके ए जो टायर 3 टू टायर 6 सिटी को दे गिव मोर इंपोर्टेंस गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट एक्चुअली तो से 100% दिया तो एटा ठीक है ऑप्शन बी इज द ठीक बर्तमान ब्राउन लेवल आ व्हाइट लेवल एटीएम विषय भी डिफरेंस टिके जानि था एति की डिफरेंस ब्राउन लेवल ले कोन हो ना गोटे बैंक तार निजर गोटे हायर करिवो गोटे थर्ड पार्टी को कि तुमे सेठी एटीएम करो आ जहा एटीएम रो पैसा पत्र खर्च हो मु बैंक बियर करिवो देन बैंक रो ब्रांडिंग बा लोगो एठे बैंक रो लागिवो सेठी से बैंक से जो ब्राउन लेवल एटीएम रे किंतु ब्राउन लेवल एटीएम रो मेंटेनेंस सब बैंक दबो एठी कोन व्हाइट लेवल रे ब्राउन माने एटीएम रो जहा भी मेंटेनेंस बैंक दबो नाही एटा थर्ड पार्टी गोटे तार करिवो इन्वेस्ट करिवो जहाँ भी ट्रांजैक्शन हो से ट्रांजैक्शन को नहीं कि से थर्ड पार्टी बा से जो कंपनी जे बने थे व्हाइट लेवल से जो बैंक को आ प्रत्येक ट्रांजैक्शन को किछिटा टंका ऐसा नहीं थियो सेति टंका बैंक दबो एठी की बर्तमान ए जो थर्ड पार्टी से तार एम्प्लॉय मान को पैसा दबो आउट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन फंड तो एटा कथा होची ब्राउन लेवल और व्हाइट लेवल रे लोगो रहिबो नाही व्हाइट लेवल रे ब्राउन लेवल रे लोगो रहिबो आ ब्राउन लेवल रे तो तार बैंक स्पॉन्सर थिबो एठे नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी बैंक एठे आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट तो हम कहि पारे कि नॉन बैंक एंटिटी एठी करि परिबे नॉन बैंक एंटिटी एठी ओपन करि परिबे व्हाइट लेवल एटीएम हैला ठीक अछि देन हम जे प्रोसीड करे नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the NBFC non banking financial companies in India consider the following statements yes gala question re answer करछन तपस्विनी आयुष्मती you are very much correct B and C is the correct answer हैला ए क्वेश्चन रे भी मु चाहेबी कि समस्त पार्टिसिपेशन रहू non banking NBFC ऊपर they cannot engage in the acquisition of security issued by the government कोन से माने करेक्ट पचारछि से माने कोन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किनी पारिबेनी कि से माने कोन मना करा है ना दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट जेबे सेविंग अकाउंट रे हमर पैसा वाला सेव करा होची से माने सेटा करि पारिबेनी कि कोन तम विचार रे यस ओनली देखो एमिति ना जे से माने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्विजिशन करि पारिबेनी चलो हला एटा एथबा भूल है जो जे भी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी करि पारियो तो एटा ठीक अछि कि से माने डिमांड डिपॉजिट करि पारिबेनी बट हां ए माने टाइम डिपॉजिट करि पारिबे टाइम डिपॉजिट ए माने निहाती करि पारिबे टाइम डिपॉजिट करि पारे टाइम डिपॉजिट माने एफडी आरडी एगुडा सब वाला टाइम डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट एटा ए माने करि पारियो हला तो एनबीएफसी एटा हमर ठीक अछि हला यस तमनर कांसेप्चुअल क्लैरिटी मु देखि पाउछि आंसर करू जो माने रेगुलरली भल स्पीड भी अच्छी और ठीक ठाक तमर आंसरिंग कैपेसिटी टा तो एटा ऊपर और अधिक क्लैरिटी रख ए दिन सब गुडा ऊपर तुम आगामी एग्जाम रे निहाती सक्सेस हो हैला तो मु एटा तो सब बेले पय मु भाबी एटा एनबीएफसी या तो एनबीएफसी रो कोन रोल रे obtaining loan and credit facility buying bonds stocks share leasing property finance assistance ए सब दिन सला providing insurance जो हाँ एमानगर किंतु ए जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गुडाको अलगा जेने इंश्योरेंस रो से आईआरडीएआई वाला ताकू कंट्रोल करिवे हला आ एक्सचेंज करेंसी वगैरह हले ताको आरबीआई करबो ये करबो हला आउडा जो स्टॉक वगैरह हले सेबी ताकू कंट्रोल करिवो सेबी अंडर करिवे किंतु समस्त कंपनीज एक्ट गोटे रोजे कंपनीज एक्ट ता देरे रजिस्ट्रेशन करथिबा दरकार कंपनीज एक्ट अंडर रे ही रजिस्टर करले हबो तमरो एटा ये एनबीएफसी दा कोन कहया एनबीएफसी आर आल्सो कॉल्ड एज शैडो बैंक काइना बैंक रो किछटा माने करंती जो फंक्शन गुडा नेक्स्ट कोटा आरबीआई द्वारा आरबीआई रो फंक्शन कोटा which of the following is true about the functions performed by RBI? It is the bank of issue. It acts as bankers to the government. It is bankers of the other banks. It regulates the flow of credit. RBI रो कोटा फंक्शन हमें कहि परिबा functions of the RBI
आम आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट्स आमको आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस आमको बाछिया पड़ो। बैंक ऑफ इश्यू माने कि करेन्सी कथा है इश्यू करेन्सी आम जब कह बैंक ऑफ इश्यू माने बुझी कि करेन्सी यस इट इज ए बैंक ऑफ इश्यू इट इज द बैंक ऑफ इश्यू ऑफ इंडिया आम कह पारिया यस इट एक्ट्स एज द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट यस गवर्नमेंट सिक्यूरिटी बिकला गवर्नमेंट को पैसा देला गवर्नमेंट बैंक भाया ये काम कला ठीक अच्छे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ये भी ठीक है। इट इज द बैंकर ऑफ द अदर बैंक एटा अदर बैंक रो बैंकर ऑफ द अदर बैंक एक्चुअली माने देखो आमे जेमिति बैंक रे डिपॉजिट करछे टंका सेमिति अदर बैंक भी तो आरबीआई रे डिपॉजिट करछन ना तो इट इज बैंकर्स टू द बैंकर हम कह पारे ना इट एक्ट्स ये भी ठीक अच्छे रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट ये भी ठीक अच्छे विभिन्न आमर जो केमिति ना आमर रेपो रेट रे आमर क्वालिटेटिव हम कह पारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स रे हमर कोन करछि क्रेडिट फ्लो डाकू से मैनेज करछि ए जिंसटा है तो हमर आंसर हे जिवो एठी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ऑल आर द functions of RBI. Option C is the correct answer. Yes, Aishmati, very good. Option C is the correct answer. The functions of RBI को मो गोटे एटा गोटे भलो स्लाइड रे ताको मो ये कर दीजिए। यस देखो बैंकर्स टू द बैंक भी पारियो ये इश्यूअर ऑफ करेंसी और बैंक ऑफ इश्यू पारियो पेमेंट सेटलमेंट को रेगुलेटरी करि पारियो डेवलपमेंट फंड्स फंक्शंस करि पारियो मॉनेटरी अथॉरिटी जोडा कि हम कहि पारियो कि मनी सप्लाई को देखि पारिबो ये रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बैंकर्स टू ऑफ गवर्नमेंट मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व या का रहइबो एक्चुअली नेक्स्ट होची डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी जोडा कि हमरो डीमोनेटाइजेशन गोटे बहुत बड़ा एग्जांपल होची फेक करेंसी को कर्व करिया रे डीमोनेटाइजेशन रो बहुत बड़ा ई रहउची। यस तपस्विनी सी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव आर आंसर हैला। सुरेश टिके तुमे कोटे दी चारटा रे भूल कर दै छ मु देखु जे टिके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहया दरकार तो ये थला हमर ये क्वेश्चन गुडा हम डिस्कशन कले तुमको केमिति कोन क्वेश्चन लागो जे क्वालिटी ता ऊपर नियाति कमेंट करिवो जदि तुमको ठीक आ किछि डेवलप करियार अछि आधार कि आ किछि हां टिके सारे मिडिया क्वेश्चन आनंद के ए सब जिंस नियाति तुम कमेंट करिवो आ तुम कमेंट कले हमें मो पाखे पहुँचले मुझे जानी पारि एक्चुअली कि हाँ एटा रोज पब्लिक डिमांड रे या करी तो मु आगु क्वेश्चन बढ़ेबी आगु तुम प्रैक्टिस भी करेबी तो आमर ए यूट्यूब चैनल सहित तुम कांटेक्ट रे थाओ ए कांटेक्ट रे मु लाइव आसुथिबी एज पर माय शेड्यूल ठीक अच्छे। यस आई एम ग्लैड कि तुम क्वेश्चन भल लागला कि आमर एमती प्रैक्टिस सेक्शन भी नहीं आसथिबी मु इकोनॉमी रे समस्त पार्टिसिपेशन पाई मु देखिबी। चलो ताले आम ये गोटे हैप्पी नोट रे क्लास को एंड करूँ आउ ना जब आउ कौन सजेसन तुम कह क्लास भल लगा जदि क्लास को आमर ताकू टिके अधिका एनहांस करा ठीक अच्छे। चलो ताले थैंक यू फॉर वाचिंग। यस आयुष्मती तपस्विनी यस हाँ हाँ